दशरथ महाराज का समस्या है, उनको चाहिए पुत्र और उनको पुत्र नहीं है। उनकी उम्र है 60,000 वर्ष है। हरे कृष्ण। हमारे यहाँ सत्य जो है ब्लैटेंटली बोला जाता है, सत्य सच बोला जाता है। और 60,000 तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ है। सब कुछ है उनके पास, केवल एक ही चीज़ नहीं है। और जब एक चीज़ नहीं रहती है उसी में आदमी का दिमाग फंसा रहता है। उनको चाहिए बच्चा। तो बच्चा चाहने के लिए, उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए उनके पास जो पुण्य है वो कम है। पुण्य चाहिए। अगर आपको संतान चाहिए घर में तो उसके लिए भी पुण्य लगता है। और अगर पुण्य बढ़ाना है तो एकादशी करिए, सारे एकादशी करिए, आपका पुण्य बढ़ने लगेगा। उपवास करिए और रात्रि में जागरण करिए। दसवीं, आज जैसे दसवीं है, दसवीं के दिन एक बार खाइए और द्वादशी के दिन भी एक बार खाइए। और एकादशी पूरा निर्जल करिए और रात में पूरा जग के भजन करिए। एक एकादशी करके देखिए कितना पुण्य जमा हो जाएगा, आपको पता चलेगा। बहुत 5 का व्रत ले लीजिए तो देखिए क्या न क्या हो जाएगा। करके देखिए। बस जितनी चीज़ें आपकी यहाँ अटकी पड़ी हैं, बस पुण्य के कमी की वजह से अटकी हैं। जितना आपका धर्म बढ़ेगा उतना आपका कहीं न कहीं जो हमने कहीं पाप किए हैं उनके वजह से हमारे संसार में दिक्कत है। एक हिप्नोटिक के एक्सपर्ट हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे बैचमेट हैं। तो कह रहे थे कि हिप्नोसिस में किसी व्यक्ति को आप पिछले जन्म में भी धकेल के ले जा सकते। तो एक स्त्री को उन्होंने ट्रीटमेंट किया था। तो वो लड़की जो है, वो जो थी, उसकी जो सास और इसका बहुत झगड़ा होता था। तो जब पिछले जन्म में वो लेके गए उनको, तो उसकी जो पड़ोसन थी उसका चेहरा और इसका चेहरा सेम मैच हो रहा था सास के चेहरे से। और पड़ोसन को इसने पूरी ज़िंदगी तकलीफ दिया था। और वही पड़ोसन जो है इधर सास बन के आ गई थी, चेहरा सेम था दोनों का। तो उसको उधर जाके बोलते थे उसको माफ़ी मांगो जाके, तो वो नहीं मांग रही थी। तो बहुत कन्विंस किया उन्होंने। तो जब वो माफ़ी मांगना चालू किया उसने वहाँ पे हिप्नोसिस में, उस लाइफ में जाके, इस लाइफ में उसके जो प्रॉब्लम्स थे कम होने लगे। जो सास के झगड़े थे एक ठीक होना चालू हो गए। तो हमने कहीं पाप किया है, उसके ही वजह से हमारे जीवन में जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जैसी सास चाहिए वैसी आस नहीं हो रही है। तो अगर आपको वो चाहिए जो आप चाहते हैं, तो आपको हटाना पड़ेगा, ब्लॉक्स हटाने पड़ेंगे आपके। और ब्लॉक्स जो हैं हमारे पहले के कर्म के ब्लॉक्स हैं, उसको आपको तप करके हटाना पड़ेगा। और एकादशी तप करने का एक बहुत सुंदर स्थान है कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि कलयुग के लोगों का इतना पुण्य नहीं है कि जंगल में जाके खड़े हो सके बिना खाए पिए। शरीर ही ऐसा स्ट्रांग नहीं। तो जो एकादशी एक दिन का है उससे आपके शरीर को बहुत ज़्यादा तप हो जाएगा। जितना तप कराना है करा सकते हैं। और तप के बाद आपका जो है वो पूरा हट जाएगा। इसके साथ ही साथ एकादशी के कुछ और माइनर इफेक्ट भी हैं। जब आप एकादशी करते हैं शास्त्रों के हिसाब से, तो एकादशी जो है चांद के पोजीशन से होता है। चांद के पोजीशन से एकादशी चलता है। और चांद से ही पेड़ों के अंदर रस होता है। चांद से ही समुद्र का जो है ज्वार भाटा आता है। चांद के पोजीशन से सब होते हैं। अगर पूर्णिमा के दिन पेड़ को काटा जाता है तो लकड़ी में घुन लग जाता है, क्योंकि उसमें पानी का मात्रा बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए एक अमावस्या के दिन पेड़ काटते हैं। पेड़ काटना नहीं चाहिए, लेकिन काटने वाले जानते हैं इस चीज़ को। वैसे हमारे शरीर में भी पानी का अमाउंट घटता है, बढ़ता है चंद्रमा के पोजीशन से। एकादशी के दिन अगर आप बीमार पड़ गए जल्दी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि पानी उस एकादशी का जो पोजीशन है उस दिन आप अगर फास्टिंग करिएगा तो पानी कम होगा शरीर का, जितना लेवल तक चाहिए, और आप कभी भी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। समुद्र का पानी भी उठता है घटता है चंद्रमा के पोजीशन से। पूरे संसार में जो रस का अमाउंट है लिविंग एंटिटीज़ के अंदर, वो सब चांद के हिसाब से, चांद के ऊपर से रसो हम अपसी कौनते प्रभा अस्मि सस्य सूर्यो प्रभो प्रणव सर्व वेदो अस्मि शब्दम खे पौरुषम नृषु। भगवान कहते हैं कि ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा जो है ये सबके अंदर, ये श्लोक दूसरा है, चंद्रमा जो है ये सबके अंदर रस की मात्रा को उत्पन्न करता है। तो अगर चंद्रमा के एकादशी के हिसाब से आप फास्टिंग करते हैं तो ही आपका फास्टिंग आपके शरीर के लिए भी सही है। अगर कोई और आप फास्टिंग कर रहे हैं, मंडे फास्टिंग, ट्यूसडे फास्टिंग, सैटरडे फास्टिंग,
तो चंद्रमा के हिसाब से इतना अनुकूल नहीं हो सकता। एकादशी का फास्ट एकदम साइंटिफिक है और शास्त्रों में सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड फास्ट है वो एकादशी फास्ट है। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए फास्ट किया जाता है। और आजकल के साइंटिस्ट लोगों ने और एक चीज़ निकाला है कि अगर आप 20 फास्ट कर लें, है ना, साल में 20 कंप्लीट निर्जल फास्टिंग करें तो आपके डीएनए का जो टेलोमेयर है वो टूटता नहीं और आप लंबा जीते हैं और आपके कैंसर्स होने की संभावना ना के बराबर हो जाती। तो जिनको भी कैंसर से थोड़ा डर है तो वो लोग एकादशी करना चालू करें। एकादशी को उपवास करें और उस उपवास से आपके शरीर के अंदर जो भी विकृतियां हैं वो सब जो है अपनी स्टेबिलिटी पे आने लगेंगी। तो एकादशी तो तप करने से आप कुछ पुण्य करने से आप कुछ आगे बढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ चाहिए और कुछ नहीं मिल रहा है, अटका है कहीं पे मामला, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप एकादशी करिए, क्योंकि ये पुण्य कमाने की बात है। दशरथ महाराज को एक बेटा चाहिए था तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि बेटा चाहने के लिए मैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्टी बेबी के लिए मैं ट्राई करता हूँ। ये मत समझिए कि टेक्निक नहीं था, टेक्निक नहीं था, ये मत समझिएगा। वेद व्यास, ये तो त्रेता युग की बात है राम का, वेद व्यास तो बाद में आए। वेद व्यास ने कौरवों को टेस्ट ट्यूब करके बनाया था, है ना। ये टेस्ट ट्यूब टेक्निक तभी भी था, लेकिन वो जानते हैं कि आप पैदा भी करोगे तो बच्चे निकलेंगे 100 के 100 कौरव ही। एक लड़की को हाथ लगाएगा, एक उसको सभा में लेके आएगा, एक इसको नंगा देखने की बात करेगा। ऐसे 100 से तो नहीं होने ही ठीक थे, है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ है तपस्या करके उस पुण्य को जमा करना जो आपको चाहिए। तो दशरथ महाराज ने पुण्य कमाने का इच्छा किया और पुण्य